दोस्तों, तारीख आज 11 मार्च 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद, गैस नहीं मिल रही, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आई। केंद्र सरकार ने देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 किया लागू। होर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने उठाया कदम। गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। संचालक बोले, दोगुने दाम ले लो, बस सप्लाई दे दो। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा इंडोनेशिया। $200 मिलियन से $350 मिलियन की डील पर बातचीत जारी। रिको ने कहा, ये एग्रीमेंट मिलिट्री हार्डवेयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। इससे पहले फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव किया पेश। 50 विपक्षी सांसदों ने पक्ष में वोट किया। गोगोई ने कहा, सदन में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, 20 बार टोका गया। देश का नेतृत्व कमजोर। वहीं कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता। पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना हुआ आसान। गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार। यूपी में अब जमीन की फर्जी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ओला उबर पर भी सरकार का कंट्रोल होगा। योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्ताव हुए पास। कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड वैक्सीनेशन पर मुआवजा पॉलिसी बनाने का दिया निर्देश। केंद्र से कहा, समय समय पर साइड इफेक्ट के आंकड़े जारी करे। एक्सपर्ट पैनल बनाने से किया इनकार। ईरान युद्ध का असर, पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल की कीमतें आसमान पर, स्कूल हुए बंद। आर्थिक संकट के बीच मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरों पर लगी रोक। अब सरकारी दफ्तर हफ्ते में केवल 4 दिन खुलेंगे और कर्मचारियों को दिया वर्क फ्रॉम होम। तेल बचाने के लिए सरकार का फरमान। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया। सेना को 2 आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी, दूसरे की तलाश जारी। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ऐतिहासिक जीत पर 131 करोड़ रुपए का दिया इनाम। ये पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बंटेगा। मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। जल जीवन मिशन 2.0 और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिली मंजूरी। देश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने पर रहेगा जोर। हरियाणा पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सोनीपत में किसान की बेटी की शादी में हुए शामिल। युवाओं ने कहा, राहुल भाई राम राम। परिवार संग चूरमा खाया। वहीं 3 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनके खेत में ट्रैक्टर चलाया, साथ ही धान रोपाई की थी। तेल संकट के बीच बांग्लादेश को मिली भारत की मदद। 5000 टन डीजल ढाका पहुंचाया। ईरान बोला, 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश अमेरिका इजराइल के राजदूतों को निकालेंगे उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे। टैक्स वसूलने की शर्त भी रखी। वहीं ट्रंप की धमकी, होर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का आ गया समय। सुप्रीम कोर्ट बोला, संसद फैसला करे। शरीयत कानून की धाराएं रद्द करने से कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। वहीं सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, सुधार की जल्दी में ऐसा न हो कि जिन लोगों के अधिकारों की बात हो रही उन्हें नुकसान हो जाए। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित। इनमें शरद पवार, रामदास आठवले, विनोद तावड़े, अभिषेक मनु सिंघवी शामिल। 11 सीटों पर मुकाबला। इन राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव कराया जाएगा। वहीं 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। कच्चा तेल 9% सस्ता होकर $88 पर आया। ट्रंप के युद्ध जल्द खत्म वाले बयान का दिखा असर। सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 77,800 पर पहुंचा। कोई भी योग्य वोटर मतदान से नहीं रहेगा वंचित। बंगाल में भय मुक्त चुनाव। एसआईआर विवाद के बीच बोले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। कहा, पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता। लोगों ने फिर दिखाए काले झंडे। ममता दीदी को प्रधानमंत्री के नाम से आपत्ति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, बंगाल में रोकी केंद्र की योजनाएं। जलने वाले जले, हम किसानों का भाग्य बदल कर रहेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के पार। एमपी के इंदौर में रनवे का डामर पिघला। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने लगी। देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पहुंच गया। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी का अलर्ट।
मुझे सजा का कोई डर नहीं, सबको मुस्लिम बनाना है। आतंकी अयान जावेद ने कहा, गजवाए हिंद के लिए बारूद की जरूरत नहीं, धर्मांतर नहीं रुकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग पर पुतिन से की बात, कहा रूस लड़ाई खत्म करने में मदद करना चाहता है, हमने 51 ईरानी जहाज डुबोए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जिस हेलीकॉप्टर से धुआं उठा वो 18 साल पुराना, 3 साल से मरम्मत तक नहीं हुई। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, नया मिलना चाहिए। शंकराचार्य बोले, योगी की माँ हमारी माँ है। मौलाना ने बहुत गलत बोला, खबरदार मजहब के लोग उसे समझाइए। यूपी में सिलेंडर की किल्लत, एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी, बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी नहीं मिल रहा रसोई गैस। अफसर बोले, परेशान मत हो। राजस्थान के जयपुर में खुलेगा महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, बिल हुआ पास। शहरी निकाय में 2 से ज्यादा बच्चों वाले कुष्ठ रोगी भी चुनाव लड़ सकेंगे, आज पारित होगा बिल। पंजाब सीएम भगवंत मान बोले, फ्री इलाज स्कीम कनाडा में भी नहीं। कांग्रेस एमएलए बोले, बम फटा, पुलिस नहीं मानी। आप विधायक बोले, हमारे पीए का वेतन बढ़ाओ। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं, सेहत में सुधार। ब्रेन हेमरेज के बाद वेंटिलेटर पर थे, 21 दिन से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट। क्रिकेटर कुलदीप यादव वंशी का संग मसूरी में 7 फेरे लेंगे। 14 मार्च को शादी, 17 को लखनऊ में रिसेप्शन। सीएम योगी को दिया न्योता। एनसीईआरटी ने जुडिशरी करप्शन चैप्टर पर बिना शर्त मांगी माफी। विवाद के बाद बिक्री पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एक सोची समझी और गहरी साजिश लगती है। मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, ऑस्ट्रेलिया ईरान की महिला खिलाड़ियों को शरण दे, नहीं तो अमेरिका देगा वापस भेजना। बड़ी गलती, राष्ट्रगान नहीं गाने पर लगाया देशद्रोह का आरोप। सीबीएसई के 12वीं के पेपर पर गाने का क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब लिंक ओपन हो रही। सीबीएसई बोला, गलती हुई लेकिन पेपर सेफ। ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत ने दिखाई ताकत, हवाई खतरों में निपटने को तैयार। आधुनिक रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गनों की मदद से आसमान में घुसपैठ की कोशिशें करने वाले ड्रोन टारगेट्स को निशाना बनाकर मार गिराया। हवाई खतरों से निपटने की क्षमता का किया परीक्षण। भारत पाक बॉर्डर पर 7.58 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री रद्द। कोर्ट ने कहा, नोटिफाइड एरिया में बिना परमिशन के जमीन खरीद बेच नहीं सकते। हरियाणा कांग्रेस नेत्री बोली, पार्टी नेताओं को करोड़ों रुपए दिए, पैसे लेकर भी टिकट पद नहीं मिला। दिल्ली पुलिस को चीटिंग के स्क्रीनशॉट भेजे। हिमाचल के नए गवर्नर का गर्मजोशी से किया स्वागत, आज चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। कविंद्र गुप्ता बोले, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में शंकराचार्य को 26 शर्तों के साथ अनुमति। कल गो प्रतिष्ठा अभियान, धर्म जाति पर भड़काऊ भाषण दिया तो परमिशन रद्द होगी। मंत्री कश्यप बोले, एमपी में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की दिक्कत नहीं, सीएम ने दिए निगरानी के निर्देश। डीलर एसोसिएशन ने कहा, पाक बांग्लादेश के वीडियो क्रिएट कर सकते हैं पैनिक। गैस की कीमतें बढ़ाने पर राजस्थान विधानसभा में हुआ हंगामा, सरकार के जवाब नहीं देने पर नाराज कांग्रेस का वॉकआउट। मंत्री नेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक। शिक्षकों की छटनी के फैसले से एमपी में गुस्सा, पात्रता परीक्षा का विरोध बढ़ा। इस माह जिलेवार बैठकें भी, अप्रैल में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। नीतीश के जाने के बाद मंत्री नहीं रहना चाहते विजेंद्र, अशोक चौधरी का कर सकता है कद। बिहार की राजनीति में 20 साल बाद पहला मौका है जब सूबे में बिना नीतीश के चेहरे की सरकार होगी। आशुतोष महाराज पर हमला होते नहीं देखा, प्रयागराज में टीटी कोच अटेंडेंट और यात्रियों के बयान दर्ज, मेडिकल रिपोर्ट में चोट गंभीर नहीं। रेलवे ने हरेसमेंट की शिकायत के लिए किया ऐप लॉन्च, फंक्शनल न्यूक्लियर प्लांट संभालने वाली पहली महिला बनी नाचमई। ईरान से खामने की तस्वीर लेकर थाईलैंड लौटा बच्चा, लेबनान में परिवार स्कूलों में रहने पर मजबूर, 22 तस्वीरों में जंग की तबाही। झारखंड के बोकारो कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप, परिसर कराया गया खाली, बम स्क्वाड की टीम ने शुरू की जांच। यूपी के कानपुर में गंगा मेला, आज सपा विधायक जमकर नाचे, मुस्लिमों ने फूल बरसाए, ऊंट ट्रैक्टर पर निकले हुरियारे, जमकर रंग गुलाल बरस रहे। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में संजू बुमराह समेत 4 भारतीय, साउथ अफ्रीका के मार्करम कप्तान, पाकिस्तान के फरहान और वेस्टइंडीज के होल्डर भी शामिल। आईपीएल क्रिकेटर अमित मिश्रा की पत्नी ने कानपुर कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। गरिमा तिवारी ने कहा, अमित ने दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट की, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, यहां तक कि कई बार मुझे भूखा भी रखा।
दावा ट्रंप ईरान के खारगे आइलैंड पर कब्जा चाहते हैं। 90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहां से। एक्सपर्ट बोले इस पर हमले से विश्व युद्ध का खतरा। अभिनेता अनुपम खेर दिवंगत सतीश कौशिक की बेटी के स्कूल पहुंचे। वंशिका की प्ले की परफॉर्मेंस देखकर बोले जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। अगले साल शादी करूंगा, आपकी गोद में मेरा बच्चा खेलेगा। शादी के सवाल पर दादा से बोले ईशान किशन। वर्ल्ड कप जीतने के बाद गर्लफ्रेंड को लगाया गले। छत्तीसगढ़ में हनी ट्रैप बर्थडे में युवक को बुलाया, महिला मित्र से संबंध बनाए। बिलासपुर में परिचित की महिला ने छिपकर वीडियो बनाए, स्क्रीनशॉट भेजकर 1 लाख मांगे। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद, गैस नहीं मिल रही, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू। सोना चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1700 रुपए बढ़कर 1.60 लाख पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 13,000 बढ़कर 2.73 लाख पर पहुंच गई। कच्चा तेल 9% सस्ता होकर $88 पर आया। ट्रंप के युद्ध जल्द खत्म होने वाले बयान का दिखा असर। सेंसेक्स 700 अंक चढ़कर 78,300 के पार पहुंचा। अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। केंद्र सरकार ने 4 दिन का समय बढ़ाया। ईरान जंग के बीच जमाखोरी रोकने के लिए फैसला। गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार। नई हुंडई वर्ना लॉन्च। शुरुआती कीमत 10.98 लाख। 7 एयरबैग्स और डैश कैम वाली सेगमेंट की पहली सेडान। डिजाइन सेफ्टी में 25 बड़े बदलाव। महिंद्रा B6 का बेटमैन एडिशन रीलॉन्च, कीमत 28.49 लाख। इलेक्ट्रिक एसयूवी में गोल्डन फिनिश के साथ डार्क नाइट थीम। फुल चार्ज पर 682 किलोमीटर चलेगी। वीवो का 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला नया 5G फोन हुआ लॉन्च। 7000 mAh बैटरी और 12 GB रैम भी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टीम इंडिया को 131 करोड़ देगा बीसीसीआई। खिलाड़ियों, स्टाफ और सिलेक्टर्स को दी बधाई। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में संजू बुमराह समेत 4 भारतीय, साउथ अफ्रीका के मार्करम कप्तान, पाकिस्तान के फरहान और वेस्ट इंडीज के होल्डर भी शामिल। मैथ्यू हेडन गुजरात टाइटंस के नए बैटिंग कोच बने। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर। 2026 सीजन के लिए टीम से जुड़े मैथ्यू वेड के बाहर होने की संभावना। भारत ने 3 साल में 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती। एक T20 वर्ल्ड कप में 100+6 लगाए। संजू ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। 5 ईरानी फुटबॉल खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया ने दी शरण। राष्ट्रीय गान विवाद के बाद लौटने से इनकार किया। एशियन कप खेलने गई थी खिलाड़ी। क्रिकेटर कुलदीप यादव वंशिका संग मसूरी में लेंगे 7 फेरे। 14 मार्च को शादी, 17 को लखनऊ में रिसेप्शन। सीएम योगी को दिया न्योता। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार। एमपी के इंदौर में रनवे का डामर पिघला। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने लगी। देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पहुंच गया। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। यूपी के 10 शहरों में अचानक धुंध, पारा 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मार्च में भीषण गर्मी, बारिश का अलर्ट। 15 से और बिगड़ेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में 39 डिग्री पहुंचा तापमान। राजनांदगांव सबसे गर्म। सभी जिलों में दिन का टेम्परेचर सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा। 4 दिन यही स्थिति। कल तक मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार। झारखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट। 14 मार्च तक मौसम रहेगा शुष्क, तापमान बढ़ेगा। बिहार के बेगूसराय, जहानाबाद में बादल। 20 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल सकती है हवा। 11 मार्च तक बदला रहेगा मौसम। हरियाणा के 3 शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। महेंद्रगढ़ सबसे गर्म रहा। हिसार और पानीपत की रात ठंडी। कल हल्की बादलबाई की संभावना। पंजाब, चंडीगढ़ में तापमान सामान्य से ज्यादा। दिन में अप्रैल मई जैसी गर्मी। आज भी तेज धूप निकलेगी। पटियाला में 33.6 डिग्री तापमान दर्ज। हिमाचल के 4 जिलों में हीटवेव। कल भी चेतावनी। तापमान नॉर्मल से 8.1 डिग्री सेल्सियस अधिक। कल से 15 मार्च तक बारिश, बर्फबारी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड, टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आलिया भट्ट के फिल्म अल्फा की रिलीज डेट हुई अनाउंस। 10 जुलाई को रिलीज होगी। स्पाई यूनिवर्स के फिल्म मेकर्स ठुकरा चुके 215 करोड़ की ओटीटी डील। आमिर खान का लाहौर 1947 टाइटल बदलने से किया इनकार। बोले फिल्म का शीर्षक वही रहेगा, नाम बदलकर बंटवारा 1947 रखने की चर्चा थी। शादी के बाद इमोशनल हुई रश्मिका मंदाना। सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट किया। बोली ऐसा प्यार ढूंढो जो आपको आजाद कर दे।
यूट्यूबर अनुराग डोभाल को पिता ने संपत्ति से बेदखल किया, लाइव आत्महत्या करने की कोशिश की थी, परिवार पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया। एक्टर कमल सदाना का बर्थडे बना मातम, नशे में पिता ने बहन मां की हत्या की, बचाने आए एक्टर और दोस्त को गोली मारी। सलीम खान 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं, सेहत में सुधार, ब्रेन हेमरेज के बाद वेंटिलेटर पर थे, 21 दिन से लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट। अनुपम खेर दिवंगत सतीश कोसी की बेटी के स्कूल पहुंचे, वंशिका की प्ले की परफॉर्मेंस देखकर बोले जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आरएस 2024 के 8वें चरण के इंटरव्यू 16 मार्च से होंगे। 2461 कैंडिडेट हुए थे सिलेक्ट। आरपीएससी ने 1096 पदों पर निकाली थी वैकेंसी। यूपीएससी ने जारी किए सीएसई के मार्क्स, अनुज अग्निहोत्री को मिले 1071 नंबर, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 की हासिल। ओडिशा पुलिस ने 800 विशेष पुलिस अधिकारी पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन शुरू, इच्छुक उम्मीदवार 30 मार्च 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किरोड़ी मल कॉलेज ने 57 पदों पर निकाली भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 27 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर, यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 21 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। राजस्थान में 14 मार्च से शुरू होंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के एडमिशन, 27 मार्च को स्टूडेंट की लिस्ट आएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। आपको अपनी समस्त परेशानियों का आज सोल्यूशन मिल जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में बोलाबाला होगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। आज आप अपने सभी कामों में बहुत हद तक सफल रहेंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन नया बदलाव लाने वाला है। आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है। खेलकूद से जुड़े लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशियां बरकरार रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपका विरोध करने वाले लोग भी आपके काम की सराहना करेंगे। मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफलता मिलेगी। टेंशन फ्री रहने के लिए आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।